बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आज का टॉपिक सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के दिल की आवाज है, जो हम सभी के ही दिल के भाव हैं। वो कह रहे हैं कि जब वाणी पढ़ते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं या मंथन में रहते हैं, तो धनी के प्रति बहुत प्रेम आता है, विरह का भी अनुभव होता है और बहुत करीबीपन का एहसास होता है कि हम धनी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि हम माया में हैं। इतना गहरा प्रेम का एहसास धनी के साथ बन जाता है उस समय जब हम वाणी मंथन में होते हैं, या हम चितवनी कर रहे होते हैं, या हम धनी का कीर्तन या भजन सुन रहे होते हैं, तो प्रेम में इतने खो जाते हैं, आंसू भी आते हैं। वो कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही, क्योंकि हर समय वाणी मंथन नहीं हो पाता है, हर समय चितवन नहीं हो पाती है, हर समय भजन कीर्तन नहीं हो पाता है, तो जैसे ही इस परिस्थिति से अलग हटते हैं, तो जो है माया हमें घेर लेती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति हर समय हर पल बनी रहे हमारे साथ, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। अब सुंदर साथ जी ने उपाय आप लोग बताइए सुंदर साथ को। उन्होंने कहा है कि इस पे वीडियो बना बना के हमें बताइए कि हमें क्या उपाय करना चाहिए कि हम इस स्थिति में हमेशा बने रहें। तो सुंदर साथ बताएंगे, उनकी मदद करेंगे। विमला दीदी आप आइए पहले, आप क्या कहना चाहती हैं। आपने इतना जीवन व्यतीत करा धनी के वाणी मंथन में, उनकी सेवा में, आप आश्रम में जाती हैं, हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। क्या स्वाद जैसा वो बता रहे हैं, ऐसा स्वाद तो हर किसी को आता है जब वो धनी के करीब होता है, उसकी सेवा में होता है। लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं कि इस परिस्थिति को हर पल हर घड़ी मेरे अंदर बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तो विमला दीदी आप बताइए अपने शब्दों प्रणाम जी। में। प्रणाम जी। मेरे मन में तो एक ही बात आती है, जो मैं प्रैक्टिकल है वो ही बताऊंगी, जो मेरे साथ हुआ है। आवाज आ रही है ना? आ रही है दीदी, अगर वीडियो खोल सकते हैं तो जरूर खोलें, बताएं क्या कह मैं रहे हैं आप, क्या आपको प्रैक्टिकल हुआ है। प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ऐसे कि पहले पहले जब मैं आई तो मुझे कुछ समझ तो है नहीं थी। मैंने एक राजी से पूछा सरकार से कि मुझे तो बस एक ही चीज दे दो कि मैं हर पल हर घड़ी ना विरह आता रहे और मैं डूबती रहूं इसमें। उन्होंने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद ऐसी रील चलाई कि हर हर इंसान से, हर सुंदर साथ से मैं दूर होती गई। जैसे जैसे मैं दूर होती गई, वैसे वैसे मेरे मन में दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं सेवा में भी जाती हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं शो करती कि मैं करती हूँ या नहीं करती। और राज्य की मेहर है, मेरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर पल हर घड़ी ठंडी हवा निकलती रहती है। हर पल मेरे को, जैसे कीर्तन में जाके सब नाचती हैं करते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता नाचना। मैं तो कहती कोई ऐसा हो मिले मेरा साथी, जो हर पल हर घड़ी मेरी राज्य के विरह में मुझे डुबो ही रखे। और वो स्थिति मेरी सरकार ने मेरी बनाई। अब अब बहुत प्रैक्टिकल क्या बताऊं मैं आपको, जो मेरे अंदर है, मैं इतने शब्दों में ही सब कुछ आप समझ जाओ, मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती। हर पल ठंडी आए, अकेलापन होए, और राज्य का दर्द आने में कुछ उसकी मेहर हो सतगुरु की, तो हर पल हर घड़ी ये स्थिति बनी रहती है। ना रात को भी करवट बदलते हैं तो पिया पिया, धनी धनी राज शमा जी, राज शमा, ये मुख से निकलता रहे। बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो विमला दीदी ने जो है अपने बारे में बताते हुए एक हिंट दिया है स्पष्ट। तो इसके बारे में कोई सुंदर साथ बताए, किसी के पास धनी हिकमत करके उससे कुछ कहलवाएंगे तो बहुत अति उत्तम रहेगा। धनी किसी से कुछ भी कहलवा सकते हैं सुंदर साथ जी। तो विमला जी ने अपना इशारा दिया है, विमला दीदी ने, कि किस तरह से उनके साथ घटित होता है। ममता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी हम राजी महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं, जहाँ कोई चित्रमणि करते हैं, उसको ही घूमते फिरते काम में ना ध्यान करते, उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करो। थोड़ा सा तो विरह आता ही है, फर्क पड़ता ही है थोड़ा थोड़ा तो। मतलब कि कोई भी हमारे पास से गुजर जाए, जहाँ कोई बच्चा कोई मांगे
हम काम हाथों से कर लेते हैं पर पता नहीं लगता, जितनी देर राजी जरूर देते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी सब ये बता रहे हैं, जो सुंदर साथ जी ने टॉपिक रखवाया है उनकी ये स्थिति है कि वो जब वाणी के करीब रहते हैं तो वो धनी के विरह में रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम आप सब भी ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमारी भी है, लेकिन वो उपाय पूछ रहे हैं। तो वो उपाय तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, और भी सुंदर साथ अपने शब्दों में बताएंगे, तो देखते हैं उपाय कुछ आता है या नहीं। बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। उपाय तो पता है क्या है। मैं विमला दीदी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि उपाय तो एक ही है कि हमें हर चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। हर चीज है, थोड़ी देर लिए तो हम वाणी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम राज्य के नजदीक हैं और दर्द है, लेकिन बाहर में हम शान शौकत हर चीज में चले जाते हैं। इनसे जब हम पीछे हट जाएंगे ना, तो हमें वो एहसास देंगे राज्य, और दर्द आना शुरू हो जाएगा। मेरी तो यही बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी, आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस मैं भी यही उपाय जानना चाहती अच्छा। हूँ, राज्य के नजदीक रहूं। आप तो उपाय जानना चाह रहे, बताना कुछ नहीं चाह रहे? बस जानना ही चाहती हूँ फिलहाल। फिलहाल तो जानना चाह रही है। चलिए, ठीक है। वर्षा दीदी, आप आइए। जी सभी सिंधु साथ जी के चरणों में खूब प्रणाम। दीदी इसमें मतलब मैं क्या कहूँ, मैं भी खुद अगर सोचूं तो मैं भी बबीता दीदी की लाइन में ही खड़ी हूँ, और वो मेरे भी दिल के भाव यही हैं। मैं भी ये जानना ही चाहती हूँ। पर एक भाव जो अभी विमला दीदी ने बताया, उनकी सुनकर मेरे दिल में यही आया कि जब सतगुरु हम पर कृपा करेंगे तो हमारी रहनी ऐसी हो जाए। ये बात निश्चित है। जैसे उन्होंने बताया कि सरकार श्री ने उन्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी स्थिति काफी अलग हो गई। तो मेरे दिल के भी भाव यही है कि जब सत्य कृपा होगी तो हम रहने में पूर्णतः आ जाएंगे, अब जब रहने में पूरी तरह से नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साहब जी, उपाय बताना है। अभी तक तो कोई भी उपाय सामने नहीं आया। प्रतिभा दीदी को बुलाते हैं। प्रतिभा दीदी, भाई बताइए, कोई उपाय आपको समझ में आता है तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उपाय तो हाँ जी, हाँ जी। उपाय तो समझ में तो यही, जो मेरे को जो थोड़ा बहुत समझ में ये आता है कि हम जब तक इस देह से नहीं हटेंगे और अपनी जो हमारी इसकी प्रवृत्तियों से हमारी आसक्ति है, तभी हम उसकी जो हम मान सम्मान और अपने ऐश्वर्य और उसमें लगे रहते हैं, तो उससे हटकर जब हम बार बार सोचेंगे कि ये झूठ है और हमें सांस से जुड़ना है, तब हम अपनी रहनी में उस शाश्वत आनंद की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तब हमें बार बार बीता के प्रसंगों को याद करके और सतगुरु हमें क्या कह रहे हैं, आदि के कदमों पे हमें कैसे चलना है, जैसे जैसे इस प्रवृत्तियों को हम बढ़ाएंगे ना, तब हम शायद हम आगे शाश्वत आनंद की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ये- तब हम जब विचारों को, अपने मन के विचारों को अनदेखा करेंगे ना, जब हम, तो हम जाके हम उसकी सच्चाई से, राज्य की सच्चाई से अवगत हो पाए। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो प्रतिभा दीदी ने एक उपाय बताया कि आपको, हमें अपने इस झूठे तन से ऊपर उठना होगा। तो एक उपाय तो ये समझ में आया। वैसे तो वाणी में उपाय तो छुपे हुए हैं, लेकिन हम उनको उजागर करें और स्पष्ट रूप से इसको कह पाए, यही धनी की हिकमत और मेहर होगी। जिसमें से एक प्रतिभा दीदी ने कहने की कोशिश करी है कि हमें झूठे तन से ऊपर उठना होगा, और जब हम झूठे तन से ऊपर उठेंगे तो हमें शायद दृष्टा बनकर ये खेल समझ में आए, हम अपने मन के विचारों को दृष्टा बनकर देख पाए, तो शायद हम इससे छुटकारा पा पाए, इस झूठे खेल से, और धनी के प्रेम और विरह में हम लग पाए। प्रणाम जी दीदी, एक चीज और भी है। जी। ओनली वाणी मंथन से कुछ नहीं होगा, चितवनी भी बेहद जरूरी है। हाँ। चितवनी मेन प्रोसेस है। मैं तो यही कहूंगी कि चितवनी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। पता नहीं सुंदर साथ जी ऐसा क्यों सोचते हैं कि वाणी मंथन में भी आनंद आता है, भजन कीर्तन में भी आता है, लेकिन सब चितवनी को नीरस मानते हैं। ये नहीं सोचते कि जिस जैसे हर राज्य की हर चीज में आनंद है, तो चितवनी में भी आनंद जरूर होगा। जब राज जी ने स्वयं कहा है कि चितवनी में आनंद है,
तो चितवनी में भी आनंद मिलेगा। यदि हमें मंजिल तक पहुंचना है तो प्रोसेस तो पूरा करना ही होगा। वाणी मंथन है, चितवनी है, चर्चनी है, भजन कीर्तन चर्चा सुनना, अपने गुणांग इंद्रियों को फिराने की बात। वैसे तो राज्य ने वाणी में सभी कुछ स्पष्ट किया है कि अपने गुणांग इंद्रियों को दुनिया से हटा के राज्य की तरफ लगाना है। जगह जगह उन्होंने रास्ता बताया है, उस पे चलना बाकी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा, आप चितवनी करते हो सुबह? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। तो क्या समय रहता है आपका? मीटिंग से पहले। अच्छा, मीटिंग से पहले। मीटिंग हाँ, मीटिंग ठीक, से पहले। ठीक है। तो दूसरा उपाय वर्षा ने बताया कि वाणी मंथन में जो विरह उत्पन्न होता है, वो तो हम सब सुंदर साथ यहाँ पर एक साथ होते हैं। तो एक साथ होने पर भी हमारी आंखें भी खुली होती है, हम एक दूसरे को देख भी पा रहे होते हैं, एक दूसरे की बात कह और सुन भी पा रहे होते हैं। तो उसमें भी यदि विरह आता है, तो यदि हम एकांत में राज्य से एकदम से जुड़ जाए, जिसको चितवनी का माध्यम कहते हैं, उस माध्यम से भी विरह आ सकता है, तो चितवनी भी कर सकते हैं। दूसरा माध्यम यह है कि जब आप वाणी मंथन से बंद हो, जब वाणी मंथन का समय बंद हो, तो फिर हम जो है 1 घंटा या 1.5 घंटा चितवन के लिए भी निकाले, तो हमारा समय धनी के साथ जुड़ने का थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। हमें अपने समय को बढ़ाना रहेगा। वाणी मंथन में जो समय जा रहा है, हम धनी से कनेक्टेड हो रहे हैं, हम चर्चा नहीं सीख रहे हैं, हम धनी से कनेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन फिर हमें क्या करना है, जब चर्चनी और वाणी का समय खत्म हो जाए, तो हमें अपने लिए एक पर्सनल समय चितवनी का निकालना चाहिए। वो कभी भी हो सकता है, शुद्ध साथ अपनी सुविधा के अनुसार निकाल सकते हैं, जिसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा या 1.25 घंटा जो भी है, उससे भी हम धनी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हमारा समय धनी के साथ कनेक्टेड होने का एक थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जो हमारी तरफ से होगा। करने वाले तो पीछे से राज्य है, वही आपको चितवनी में बिठाएंगे, लेकिन फिर भी जो जाहिरी रूप में देखने में आएगा, बातूनी रूप में तो धनी कर रहे होंगे, लेकिन जाहिरी रूप में देखने आए कि हम भी कोई प्रयास कर रहे हैं और हम चितवनी में धनी के प्रेम के लिए बैठ रहे हैं एक समय निकालकर। तो सुंदर साथ जी, एक ये दूसरा उपाय सामने आया है। अभी और सुंदर साथ देखते हैं कि क्या उपाय बताते हैं। अरुणा दीदी को बुलाना चाहूंगी। अरुणा दीदी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम एक जी। बात विमला और दीदी? कहना चाहती हूँ कि चितवन के बिना तो हमें दर्द आ ही नहीं सकता ना। जब तक हम चितवन में अपने आप को डुबोते नहीं या चितवन में बैठते नहीं, तो हमें वो विरह नहीं आएगा, वो दर्द नहीं आएगा जो हमें आना चाहिए। इसलिए हमें चितवन करनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जरूरी आप जिस वक्त भी आपको जाग खुले आप बैठ जाओ, तो राजी तो अपने ही है। प्रणाम जी। बिल्कुल। चितवनी की बात तो विमला दीदी ने भी रिपीट कर दी है और वर्षा ने तो कही है। अरुणा दीदी से सुनते हैं, अरुणा दीदी क्या कह रही प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्वेश्चन तो बहुत सही है, मतलब सबके मन की बात है, ये भी बात सही है। लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर, पहले तो आप खिलवत में डुबोते हो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर देते हो, तो कोई आंसर तो सूझता ही नहीं है ना। तो ये तो थोड़ा सा इनका सुना तो थोड़ा सूझ वो आ गया दिमाग में कि सबका सुना सुंदर साथ का। तो नहीं तो मेरे को तो यही था कि खिलवत में डूब गए तो अब मेरे कोई क्वेश्चन होता ही नहीं और ना कोई आंसर जवाब आता है। बाकी तो ये कि विरह आने की बात है, जब तक क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। वैसे देखा जाए कि जब तक हम वाणी से या राज्य से जुड़े रहते हैं, चाहे वो चितवनी के रूप में हो, चाहे वाणी के रूप में हो, चाहे कीर्तन के रूप में हो, सबसे राजीवना से जुड़ने की बात है। चाहे हम भजन के अंतर मंदिर में बैठे होते हैं, कितने ही सुंदर साथ बहुत सारा बैठा होता है, चाहे पन्ना में ले लीजिए, कहीं भी जाए, चाहे घर यहीं सुंदर साथ जहाँ भी अपन रहते हैं, मंदिरों में जाए कीर्तन होता है, तो हम कितना कई बार भजन इतना ठेस पहुंचा जाता है कि लगता है हमारे लिए हम वो राज्य से ही सुना रहे हैं। हम राज्य को भजन गाने वाले तो गायक गा ही रहे हैं, लेकिन हम तो पीछे बोलने वाले भी सोचते हैं कि हमारी राज्य से ही बात हो रही है, हम राज्य को ये भजन गा के बता रहे हैं। वह आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबके बीच में भी देखो आ जाता है, अकेले में तो आता ही है, सही बात है। बाकी तो मतलब मेन बात क्वेश्चन में यही आंसर है कि जब तक हम राज्य में से ज्यादा टाइम हमें जुड़ना है, तो ज्यादा से ज्यादा भी रह रहेगा, ऐसा लगता है। जब तक हम जुड़े रहते हैं की बात है, तो जब हमेशा ही जुड़े रहना है, बस ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरुणा दीदी ने तो सुंदर साथ जी आपको ही घुमा दिया है कि आप पूछ क्या रहे हैं, उसमें तो खुद ही लिखा, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आपने कहा वाणी से जुड़े रहते हैं, चर्चनी चितवनी से जुड़ते हैं, तो धनी का विरह आता है, तो बस उसी के ही समय को बढ़ा लीजिए। यही उनका उत्तर है कि ये तो आपको स्वयं ही राज्य ने समझा दिया है कि आप उनके मंथन में जुड़ते हैं, उनकी वाणी से जुड़ते हैं, उनकी चितवनी चर्चनी से जुड़ते हैं, तो विरह आता है।
तो इस समय को आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जब ये समय खत्म हो जाए तो अकेले में कीर्तन शुरू कर दीजिए। अकेले में आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, आप अपने, मैं अरुणा दीदी के उत्तर को थोड़ा विस्तार दे रही हूँ कि आपको अभी कोई जूम मीटिंग मान लीजिए नहीं चल रही है, आप जूम मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, भजन कीर्तन की भी, आप वाणी मंथन की भी जूम मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, आप चर्चनी की भी जूम मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आप अकेले हैं हर समय, अगर आपके पास समय है तो आप जो है भजन और कीर्तन अपने फोन पे चला लें और आंख बंद करके बैठे, तो वही जूम मीटिंग वाला आपको जो है एहसास मिल जाएगा। धनी के शब्द आपके अंदर उतरेंगे तो आप जो है, हम आप मैं कह रही हूँ, मैं तो अपने को भी कहूँ, गलती कर रही हूँ आपको कह के, कि हम उस भजन को कीर्तन को चला लें तो क्या होगा, हम फिर से धनी से कनेक्टेड हो जाएंगे। या फिर जिस भी परमहंस की आप वाणी चर्चा सुनते हैं, जिससे आपको विरह आता है, उनकी चर्चा चला लें कोई, क्योंकि हम चर्चा रोज सुनते हैं लेकिन पिछली कई चर्चाएं ऐसी रह जाती हैं जिनको हम सुन चुके होते हैं, लेकिन उनमें बहुत विरह आया होता है, लेकिन उनको सुन के पीछे कर चुके होते हैं उन वीडियोस को। तो उन वीडियोस को दोबारा सुन लें, दोबारा आंख बंद करके उनको सुने, दोबारा से अपने दिल में उतारे। तो आपको सिर्फ समय बढ़ाना है, ये सब हम कह रहे हैं, पर असल इसमें जो उपाय है वो ये है कि कनेक्टिविटी धनी की तरफ बढ़ानी है। जब जूम मीटिंग जाहिरी में ना हो रही हो तो बातूनी रूप से हम जो है उस वीडियोस को सुन सकते हैं, चाहे वो भजन हो चाहे कीर्तन हो, और चितवनी के लिए भी अपना समय निकाल सकते हैं। चितवनी दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। जहां तक बात आती कि चितवनी बोरिंग लगती है, तो उसके लिए तो खिलवत रूहों की ग्रुप में किसी सुंदर साथ ने एक ओशो का प्रसंग भेजा है, बहुत ही सुंदर, उसमें जवाब दिया गया है कि चितवनी बोरिंग क्यों लगती है, और बोरिंग अगर लगती है तो इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा है कि आप सोचो उस समय के बारे में जबकि धरती पे करेला उगा था। अब जब करेला उगा तो मनुष्य उस समय खोज की स्थिति में था, तो उसने जब करेले को देखा तो उसको लगा कि ये पता नहीं क्या है, ये फल है कि सब्जी है, कि कुछ उसको समझ में नहीं आया। करेला खा के देखा तो बड़ा कड़वा लगा, तो उसने सोचा ये तो बड़ा वेस्ट चीज है क्योंकि ये कड़वा है। लेकिन उनमें से उसी भीड़ में एक व्यक्ति ने उस करेले को जो है पका लिया, और पकाने के बाद उसके गुण उसको समझ में आ गए, खाने के बाद उसका टेस्ट भी ठीक हो गया, उसकी कड़वाहट भी खत्म हो गई। मीठा तो नहीं हुआ लेकिन कड़वाहट खत्म हो गई, तो उसके औषधीय गुण सामने आए। करेला खाने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं ये समझ में आए। तो खोज के साथ जो करेला एक कड़वा समझा जाता था, एक बुरी चीज समझी जाती थी, उसको पकाने के बाद उसको और आगे स्टेजेस में ले जाने के बाद वो करेला हमें अच्छा लगने लगा, फायदेमंद लगने लगा, और आज हम सब करेला खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। जबकि वो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन वो कड़वा भी नहीं होता। जब पक जाता है प्याज के साथ, टमाटर के साथ या आलू के साथ, तो वो उसका भी स्वाद उसमें आने लग जाता है, और वो थोड़ा सा खाने के लिए औषधीय गुणों वाला करेला हो जाता है। तो वो वही कह रहे हैं कि चितवन और ध्यान भी बिल्कुल इसी तरह से है, जो प्रारंभ में आपको कड़वा लगेगा, लेकिन इसका स्वाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं तो इसके फायदों को आप जानते हैं, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लग जाता है, आप उस चितवनी के गुणों से अवगत होने लग जाते हैं। फिर चितवनी आपका दिनचर्या में शामिल हो जाती है। फिर आप चितवनी से उन फायदों को ले सकते हैं जो चितवनी के फायदे हैं, जो कि पहले आपको कड़वे लग रहे थे, बोरिंग लग रहे थे, बुरे लग रहे थे। तो बिल्कुल करेले जैसा ही, जैसे करेले को खाना है बिल्कुल वैसे ही चितवनी करना है। जो पहले आपका कभी शरीर हिलेगा, खुजली होएगी, आपका मन नहीं टिकेगा, आपको चितवनी करना बोरिंग लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि अभ्यास करेंगे, आप बैठेंगे, तो आप जानेंगे कि इससे अनेक बहुत ही अति उत्तम जो लाभ निकल कर आएंगे। आपका शरीर स्थिरता की अवस्था में आने लग जाएगा, आपका शरीर जो आपका मन स्थिरता में आने लग जाएगा, आपके गुणेंद्रियों पे आपकी पकड़ मजबूत होने लग जाएगी। ये मैं एक बेसिक अभी राज्य से प्रेम और विरह की बात तो बहुत आगे किया, अभी तो मैं एक बेसिक बता रही हूँ कि चितवनी जब आपको करते हुए 6 महीने 8 महीने हो जाएंगे तो आप जानेंगे कि आपका शरीर स्थिर होने लगा, आपका मन स्थिर होने लगा, अपने गुणेंद्रियों पे आपका कसाव, आपका जो बल नहीं चलता था वो बल चलने लगा। आप जो है कड़वे शब्दों को सुनने के लिए खुद को काबिल समझने लग गए, जो कि हम पट से जवाब देते हैं। कोई कड़वा शब्द सामने से आता है तो हम जवाब दे देते हैं, तो उसको सहन करने की पावर आपकी बढ़ने लग जाती है। आपके अंदर एक प्रेम का
भीने भीने प्रेम का संचार होने लग जाता है, आप पूरी दुनिया को एक प्रेम की नजर से देखने लग जाते हैं। ये सब चितवन से होता है सुंदर साथ जी। ज्ञान के माध्यम से तो ज्ञान ही समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल तब होता है जब हम चितवन करते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई कुछ भी कह रहा है, हमें जो प्रिय नहीं भी लग रहा है तो कहने दो, उसका वैसा ही रोल है, उसको वही कहने के लिए ही धनी ने इस धरती पे भेजा है। हमें रोल समझ में आ गया है, हम चितवन में इतने स्थिर होने लग जाते हैं कि हमें फिर ठहराव की स्थिति में हम आने लग जाते हैं। और जब हम ठहरते हैं, जो कबीर जी ने कहा, कोई चौपाई मुझे, तन थिर मन थिर चित्त थिर, जब सब कुछ स्थिर हो जाता है तो धनी से के प्रेम में हम आगे निकल जाते हैं। तो वही बात है कि फिर उस स्थिति में भी प्रेम जो है बहने लग जाता है। और जब हम चितवनी करके उठते हैं सुंदर साथ जी, तो मुझे लगता है कि करके उठने के भी 15 मिनट बाद तक हम उस प्रेम में रहते हैं, फिर धीरे से माया के शिकंजे में आने लग जाते हैं, और फिर जो है उस प्रेम से हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से चितवनी के अनुभवों में आप जो है बढ़ सकते हैं आगे, जो सुंदर साथ कह रहे हैं। अभी डॉली दीदी को बुलाना चाहूंगी। डॉली दीदी आप बताइए। नाम जी, एक मिनट, एक सेकंड। मैं ये कह रही थी कि समय मिले तो आप कह रहे थे ना ज्यादा टाइम लगाए, दोबारा टिप्पणी करें। लेकिन अगर समय नहीं भी है, माया के काम करते करते भी चित्त तो राज्य की तरफ जुड़ सकता है, जुड़े रह सकते हैं। प्रणाम जी। परिणाम जी बिल्कुल सिर्फ सही जिनस कह से रहे हैं जिनस दीदी। मिला लेना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वो बात ये कैसे? आती है ना कि जैसे हम उस समय हमें समय नहीं मिल रहा, तो वाणी और बीतक की और चितवनी की हम जिनस से जिनस मिला के कोई बात सांसारिक बात है तो हमें वहां की बात याद आने लग जाए कि कैसे हमें अपने ऊपर घटानी है, तो हमारी प्रैक्टिस में अभ्यास में आने लग जाता है। बिल्कुल ऑटोमेटिक बिल्कुल। ही आता है। हम किसी प्रसंग को जब बिल्कुल। हम बीतक के हमें याद देख हमको जब हम संसार में, तो हम उस प्रसंग को कोई बैल का है, या जैसे वाणी में कैसे श्री जी ने कहा है, तो हमें ऑटोमेटिक ही वो याद आने लग जाता है, तो उस प्रसंग से हम दूर हो जाते हैं, अभ्यास से हो जाता है। प्रणाम। परिणाम जी। अर्रा दीदी ने जो कहा वो, कि मैं आगे समय निकालना, लेकिन हर कोई बहुत ज्यादा समय नहीं भी निकाल सकता है। तो जो माया के हम कार्य कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं या भोजन खा रहे हैं, या हम कोई और काम कर रहे हैं, ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, तो भी हम भजन की वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं कानों से, या चर्चा सुन सकते हैं। तो इस तरह से भी हम राज्य में माया के कार्यों के बीच में ही राज्य को याद कर सकते हैं, तो उनको परिवर्तित कर सकते हैं इस तरह से। डॉली दीदी वो है आप। ना, चालिए जेने ब्रज ने रास, वाणी में आती है ना, चौपाई एने पगले चाली हाँ जेने ब्रज हाँ ने बिल्कुल रास। सही। सारे माया के काम करती थी सखिया, और कृष्ण को याद करती रहती थी। डॉली हाँ दीदी जी। आप बताएं। हाँ जी, प्रणाम जी। सब नाम जी। सुंदर साथ ने एक एक करके सारी बातें बता दी, उपाय भी बता दिए। प्रश्न में ही वैसे तो उत्तर निहित है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही ये प्रश्न किया है कि जितनी देर मैं वाणी मंथन करती हूँ तो विरह धनी का आता है और धनी के ध्यान में डूब जाती हूँ, फिर माया के कामों में। ये तो सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हम फरामोशी में इश्क को समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी खिलवत वाणी में वही प्रसंग भी चल रहा था। तो हम अपने आप को फरामोशी में देख रहे हैं, लेकिन धनी ने हर तरह से, हर उपाय से हमारे फरामोशी दूर करने का उपाय हमें बता दिए हैं कि जितनी अधिक से अधिक देर, क्योंकि संसार के लोग भी क्या ये उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति कहीं किसी की मृत्यु से होके आता है अथवा ऐसे, तो जैसी मनस्थिति होती है ना, अगर वैसी हर समय बनी रहे हमारी कि ये संसार तो सारहीन है, जब इसे हम केवल सारहीन ही जानेंगे और सिर्फ अपने कर्तव्य को करते हुए अपने चित्त को अपने धनी की तरफ ही लगाए रखेंगे, तो हर पल विरह की स्थिति बनी रहेगी, बनी रह सकती है, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। वैसे तो वाणी में तो ये कहा है कि दीन लीजिए या दुनिया दो पाइए ना एक ठोर, लेकिन धनी की हिकमत ऐसी कि वो हमें दुनिया में ही अपने असल दीन की पहचान करा दी उन्होंने, और हमें अपने
असल इश्क की भी पहचान करा दी कि जो कि हम परम धाम में इश्क में रहते हुए इश्क को नहीं जान पाए थे। तो इसलिए ये फरामोशी का खेल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर वक्त किस तरह से रहें, जो कि प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है। तो उसके उपाय यही है कि जितना अधिक से अधिक हम अपना चिंतन मनन ध्यान किसी भी उपाय द्वारा हम धनी की तरफ लगाएंगे, तो हमारी स्थिति विरह की हो जाएगी और हर पल हम धनी के इश्क को अनुभव कर सकते हैं, उनके विरह को अनुभव कर सकते हैं। परम विरह को अनुभव करेंगे तो फिर हमारा ध्यान स्वतः ही परम धाम के 25 पक्षों की ओर भी जाएगा कि कैसे हम आनंद में हर पल अपने पिया के साथ कभी फूल बाग में, कभी नूर बाग में, कभी बड़ो बन, कभी इस तरह से 25 पक्षों में हम विचरण करते हुए जितना अधिक से अधिक इस 24 घंटे में जितना अधिक समय हम धनी के समीप गुजारेंगे, उनको अपने हृदय में बसाते हुए गुजारेंगे, तो हमारी विरह की स्थिति इश्क में भी बदल जाएगी और हम सदा ही शायद इश्क में भी डूबे रह सकते हैं। क्योंकि चर्च आज के समय में तो इतने अधिक उपकरण भी हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि अभी हम सब सुन भी रहे थे कि अगर हम खुद कुछ नहीं कर रहे तो उन सबकी आवाज हमारे कानों के माध्यम से हमारे दिल तक पहुंचती रहती है। जैसे भजन कीर्तन, जो चर्चा हमें अच्छी लगे वो सुनते रहते हैं, तो हमारी स्थिति लगभग हर समय वैसी भी बनी रह सकती है। तो हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है कि किसी की कड़वी बात भी हमें, जैसे करेले का उदाहरण दिया आपने, कड़वाहट में भी हमें मिठास ही नजर आने लगेगी और क्रोध में भी प्रेम ही नजर आने लग जाए। जब धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी तो हम हर पल धनी के विरह में डूबा हुआ अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए बस जीव को प्रयास तो हमारे जीव को ही करना पड़ेगा। जीव के साथ साथ, क्योंकि देह जुड़ी हुई है, तो हम अपने जीव को जागृत रखते हुए अपनी देह के द्वारा अपने धनी के कार्यों में, यानी हमारी जितनी गुण इंद्रियां हैं सब धनी के गुणगान में ही लिप्त होती रहेंगी, तो हमारी स्थिति हर वक्त भी ज्यादा वैसी ही बन सकती है। सुंदर साज जी के प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न में इसी तरह से है कि हम अपने समय को बढ़ा दें धनी के समीप रहने के, जिससे कि हम उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के इश्क में डूबे रहें और हर पल हमें दुख में भी सुख अनुभव होता रहे। क्योंकि इंद्रावती जी ने वही करके दिखाया और कहा, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। तो ये स्थिति हर ब्रह्मात्मा की, हर रूह की हो सकती है। इंद्रावती जी ने हमें चल के दिखाया, दो हादियों ने हमें चल के दिखाया, श्यामा जी ने भी, और स्वयं इंद्रावती के रूप में धाम धनी, जबकि पूर्ण रूप में उनके हृदय में विराजमान थे अपनी पांचों शक्तियों सहित, उन्होंने भी ऐसा करके दिखाया। तो हर रूह, क्योंकि दीप से दीप जले तो वह दीपक भी पूर्ण दीपक ही होता है, तो हर रूह धनी की प्यारी रूह है। तो वो धनी की पहचान करके जितना अधिक से अधिक समय धनी के पास बैठेगी, धनी की तरफ लगाएगी, तो उसको उतना ही विरह विरह में आनंद आने लग जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आपने टॉपिक सुना है ना? ज्योति प्रणाम दीदी। जी, सुंदर सा जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ, प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आपको टॉपिक पता है ना? हाँ, यही ना कि बिरहा, जब हम बानी पढ़ते हैं तो बिरहा आती है ऐसा हाँ ऐसा। हाँ 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 जी। हाँ। आप हाँ जी, बताइए, अभी उपाय बताइए। डॉली दीदी ने तो बहुत अच्छे से बता दी। तो वही कि जब हमारी बानी पड़ती है तो बिरहा की स्थिति है। तो वही कि जब पूरा दिन हम ऐसा ही अपने माया के काम भी करते रहेंगे, तो जो जैसे अभी हमारा ये सहूर हो रहा है बानी का,
सब सुंदर सास जी का। तो यही बात दिल में, वो एक एक बात हमारे दिल में उतरती रहेगी हर पल। जैसे माया के काम भी कर रहे हैं, तो माया का तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा चिंतन उस पर चलता रहेगा, तो हमारी वही स्थिति बनी रहेगी। और तो बानी बानी से तो हमारा बानी तो बोलते हैं कि बानी ही हमारा आहार है, हमारी आत्मा। तो वो तो हमें करना ही है। जब हम करेंगे तो हमारा उस पे कितना भी कुछ हो, लेकिन हमारा ध्यान उस पे ही लगा रहना चाहिए। और चिंतन मनन राज्य उस तरह का करते भी हैं कि जब किसी रूह को अपना प्यार लाड़ देते हैं तो खींचते रहते हैं। किसी ने आप माया का भी काम करेंगे तो लगेगा कुछ करते रहेंगे, लेकिन सुरता वहां उससे तुलना होने शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ का कुछ भी देखते हैं तो वहां की बातें याद आती है, तो वो राज्य का ही है ना, हमारा तो कुछ चलता है नहीं, तो राज्य का ही ना खिंचाव, तो अपनी तरफ खींच के वो बताना चाहते हैं कि देख ऐसा है। तो वही है। जब और एक है कि जब संसार में तकलीफ भी जरूरी है, किसी तरह से जब दुख आता है तो हमें ऑटोमेटिकली राज्य का याद आता है, कुछ भी और नहीं, बस रखता है राज्य। हम आपसे कैसे बिछुड़ गए, ये सब दुनिया क्यों देखना पड़ रहा है, अब हम कितना दिन आपसे दूर है, मतलब एक स्थिति वैसी होने लगती है। तो वही राज्य की ही बात है, राज्य का ही चिंतन मनन, अब जो भी है राज्य का ही करे, तो हमारा हर पल ध्यान उसमें लगा रहेगा। माया में रहते हुए भी हमें, वो कहते हैं ना कि माया में रहे कमल की तरफ कोरे रहे, तो हमारी वो स्थिति हो जाएगी। तो वैसा ही हर पल, अगर टाइम नहीं है तो राज्य का जो भी है सुनते रहे, वो अंदर किसी न किसी रूप से जाता रहेगा। तो हमारा आहार है, वो हमारे जो अंतस्करण है उसमें जब जाएगा, तो उसी लायक उसी का जैसा बोलते हैं ना, जैसा हम खाना खाते हैं तो उसी तरह हमारा विचार हो जाता है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो भी है, तो उस लायक होने लगती है, राज्य के प्रति प्रेम तो आने लगता है। तो वही जब जैसे जैसे हम राज्य का जो भी करें, राज्य के भजन जैसा समय है उसके अनुसार करें, तो हमारी स्थिति राज्य के विरह से इश्क में जरूर राज्य तो हर पल तैयार है देने के लिए, दे भी रहे हैं। तो वो हमारी स्थिति और आगे बढ़ेगी। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शांति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। आप बताइए, हर पल राज्य में लगे रहने के लिए आप क्या करती है कि हर समय धनी का विरह आए या प्रेम आए, कुछ भी आए, विरह प्रेम में से कुछ भी, तो उसके लिए क्या उपाय है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो राजी तो अपना बाणी दे दिए हैं इसमें मगन रहने के लिए, तो सब लोग पढ़िए रहे, पढ़ते हैं तो उसमें तो अधिकतर ध्यान राजी की तरफ हो जाता है। फिर भी माया के जब काम करने लगते हैं तो माया में तो आकर्षित हो ही जाते हैं। फिर राजी तो इतना इस समय दे दिए हैं कि यहाँ चर्चा हो रही है, वहाँ करा रही है, वो कर रही है, जहाँ सुनते हैं तो वहाँ सब लोग उपस्थित होते हैं। इस तरह से सब लोग का चित्त राज्य की तरफ तो आकर्षित हो ही रहा है दीदी, और करना ही चाहिए। तो यही बात है, और राज्य प्रति लगा रहना चाहिए, इसी से हो सकता है दीदी। तो यही है। और आप बताइए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शांति दीदी, अब तो इतनी चर्चा राज्य ने जूम पे बिखेर दी है कि समझ में ही नहीं आता किस मीटिंग में किसको छोड़े, हाँ दीदी। कहा जाए। एक ही समय अब पे दो देखिए दो ना, तीन तीन जगह मीटिंग हो रही है, तो सुंदर साहब को भी रहता है कि कहाँ जाए कहाँ छोड़े, किसी में ज्वाइन होते, किसी की बात में वीडियो सुनते। ऐसा हो अब गया ना। राज्य जी ने दीदी इतना अब वहाँ पर हो तो है आज। अब राज्य ने इतना अपना प्यार लाड़ दे दिया कि अब हमारी टाइम ही कम हो जा रही है। माया फिर भी घेरे हुई है। वही उस समय कभी कभी दो भी जूम मीटिंग चल रही है, आप दो में से एक में भी नहीं जा पा रहे क्योंकि आपको खाना बनाना है। नहीं तो घर वाले कहेंगे अब तुम हाँ जूम की दीदी, मीटिंग में बैठी रहो, खाना मत बनाना। कल तो मेरे लेकिन साथ यही हुआ, मैं आ नहीं पाई इधर आपके पास, उधर माया का ऐसा कुछ काम लग गया कि 2 मिनट बचा भी था तो उधर खींच गई। क्या करें, ये माया की और तो बबीता दीदी तो रोज किस्सा पता है बताती है कि दीदी। उनका तो घर में उनके पति रोज ही कहते हैं कि तू तो वहीं जाके बैठ जा, तू बेकार में ही। तो हम लोग तो मंदिर में भंडारों में यूं ही पहुंच जाते, जो सुंदर साथ भंडारे पे जाते हैं तो वो वहां का भी नजारा हम लोग को दिखा देते हैं। मैं तो कम जा पाती हूँ, देखो हरीश भाई जी पन्ना गए तो पन्ना का दर्शन करा देंगे, कभी रंजना कहीं जाती है तो वो वहां का दर्शन करा देती है, भंडारे का, होली के उत्सव पे सब गए। तो देखा जाए तो राज्य ने कितनी सुविधाएं हमें दे दी अपने आप से जोड़े रखने के लिए।
है ना। उपाय जी हम तो जानना चाहते हैं, पर मुझे तो लगता है कि राजी खुद ही उपाय देते ही जा रहे हैं। वो कह रहे खाली तुमको बस उन उपायों में जाना है। उपाय जानने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने होंगे, उनमें जाना होगा, है ना। देखिए चारों तरफ तो उपाय ही उपाय घूम रहे हैं, सब तरफ इतनी जूम मीटिंग है, इतनी चर्चनी है, इतनी चितवनी है कि पूछे नहीं, सब तरफ भंडारे चल रहे। अगर आप भंडारों में भी जाएं, समय वहां के लिए भी निकाले, तो 12 महीनों में मेरे ख्याल से 24 भंडारे होते होंगे किसी न किसी जगह पे, अगर जाने वाला सुंदर साथ हो। लेकिन हर जगह हम नहीं जा सकते ना, तो ऐसे ही रुचि 24 से भी ज्यादा, 24 24 से से भी भी ज्यादा ज्यादा। होते होंगे इतनी जगह जी पे भंडारे। तो जो सुंदर आपकी जो रोशनी, सुंदर साथ ज्यादा आपकी से लाइट ज्यादा कम अपना होगी। चित्त देना है, ज्यादा से जो ज्यादा सुंदर राज्य को साथ अपना जाते हैं दिल ना, दें, चित्त दें। हाँ, जो सुंदर साथ जी भंडारे में जाते हैं, बहुत हम आज तो सोचती हूँ कि बहुत खुश नसीब है। हम तो ऐसा हमारा हालत है कि हम कहीं नहीं जाते हैं, दिल एकदम तड़प के रह जाता है। बस सुनते हैं कि वो सुंदर साथ शेरपुर गए, वो पन्ना जी गए। हमारी ऐसी स्थिति है, नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन राजी से यही कहती हूँ कि राजी आप तो कहते हो ना कि जहाँ जो रूह मुझे जो याद करेगी, जहाँ वो मैं वही मांगूंगा। बस यही दिल में एक सबर है। राजी से यही विनती, इसमें ही खुश रहती हूँ, इतना लाड़ प्यार से सब सुंदर साथ जी जाते हैं, बस वही हमें आनंद मिलता है। लेकिन इतना वही हमको भी लगता झलकता है, वही ज्योति बहन आपके चेहरे पे झलक रहा है, हाँ झलकता भी रहता है। हाँ तो क्या, हाँ, वही थोड़ा सा लगता है कि हम भी जाएं, यहाँ जाएं, हम जा ही नहीं पाते, ऐसी हमारी स्थिति है। और हमारा घर का भी ऐसा माहौल है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलो तो और चार बात सुनने को ही मिलता है। तो इसीलिए किसी को कुछ कहते ही नहीं हो। ऐसी स्थिति, बस राजी से कहते हो, राजी बस आप हो ना, कुछ भी नहीं, बस आप हो। बस कहीं भी रखो अपना प्यार, तो बस और क्या, नहीं है तो बस कहीं भी रखो, लेकिन अपना प्यार देते रहो। अपने से कभी कम मत करना और बढ़ाते जाओ, बस यही विनती है। आपको इस स्थिति में इसलिए डाला है क्योंकि इसी से आपके अंदर विरह और प्रेम आ रहा है। आप जा नहीं पाते ना, तभी तो विरह प्रेम आ रहा है। आप घर में बैठे विरह प्रेम को ले रहे हो, तो ये धनी नहीं परिस्थिति ऐसी पैदा करी है कि आप घर में रहो फिर भी विरह और प्रेम में रहो। हाँ, वही राजीव, ऐसा अभी हमें मालूम पड़ने लगा कि राजी का ही सब किया है, ऐसा हाँ। इसीलिए किए हैं कि तुम ऐसा स्थिति में, अभी ऐसी हमारी हालत है, कोई भी सुंदर साथ कोई भी नहीं है, हमारा परिवार में भी कोई नहीं है। एक बात भी बोलो ना तो इतना बात सुनने को मिलता है कि तुम ऐसी है, तुम तो घर से ऐसा हो, तुम एकदम, नहीं बोलते हैं छुआ जैसे, हमारा एकदम अलग है, किसी चीज में हर चीज अलग करती हूँ। तो मतलब ये सुनती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कोई बात नहीं, हम अपने राजी के लिए कर रहे हैं, पता है कोई कहने तो, मतलब दिल में इतना राजी कर भी दिए हैं। तो यही राजी का शुक्रिया है, और जो आप लोग से मिलता है ना, इसी में बाग बाग होती रहती हूँ, कभी इस जूम से सुन लेती हूँ, कभी उस, तो हमारा दिल बाग बाग इसी में होता रहता है, बस और क्या है। जो जितना आपको कहता है ना, उसी से ही आपके अंदर और राजी से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है।